नमस्कार दोस्तों। जब भी किसी बकरी को बिच्छू काट जाता है, अगर हम देख लेते हैं कि बिच्छू ने काटा है तो तुरंत हमें पता चल जाता है और हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। कई बार हमें पता नहीं रहता कि क्या इसको बिच्छू ने काटा है या क्या हुआ है। उस समय लक्षण इंपॉर्टेंट रहते हैं। लक्षणों में क्या होता है, एक तो जहाँ पर काटा जाएगा वहाँ पर सूजन आ जाएगी और देखिए इस तरीके से सांस की गति जो है वो तेज हो जाएगी, यानी बकरी का सांस उठने लग जाएगा और हमें लगेगा कि वास्तव में इसको पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ज़्यादा तकलीफ हो गई है। इसके अलावा जहाँ पर सूजन आई है वहाँ से लाल लाल सा हो जाएगा और जहाँ पर भी काटता है ना वहाँ अगर हम हाथ लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और उसको अगर चारों तरफ से देखें तो वहाँ की चारों तरफ से मांसपेशियां एकदम से अकड़ जाती है। पशु का खाना पीना बंद, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और इस प्रकार से सांस लेकर के मतलब हाँफने जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो हम पहचान सकते हैं कि इसको बिच्छू ने काट लिया है। तो अगर बिच्छू काट ले तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर बिच्छू काट लेता है तो हमें देसी इलाज क्या करना रहता है। वो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऊपर, आप ज़रूर देख लेना ताकि देसी इलाज का भी आपको पता हो। अगर आपके पास इंजेक्शन की सुविधा नहीं है तो उस समय देसी इलाज क्या क्या करना है और प्रोसेस क्या करना है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे डंक निकालना है, क्या करना है। डंक निकालने के बाद वो जो हमने प्याज वाला पेस्ट बताया था वो पेस्ट वहाँ पर लगाया जा सकता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। अगर वो पेस्ट मान लीजिए आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई सा भी ऑइंटमेंट आपके पास है तो वो ऑइंटमेंट भी आप लगवा सकते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन को वो भी रोक देगा। इसके बाद बढ़ते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में देखिए पहला इंजेक्शन जो हमें लगाना है वो लगाना है CPM यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, जो कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर हिस्टामिन सीक्रेट हुआ है या किसी भी प्रकार की वहाँ पर एलर्जीज हुई है या इस स्कॉर्पियन बाइट में बहुत ही शानदार काम करेगा। यानी बिच्छू के जहर में CPM यानी एविल वो बहुत ही शानदार काम करता है। अगर मान लीजिए कंडीशन गंभीर है तो हम इसकी जगह आइसोफ्लूफेराडोन का जो इंजेक्शन आइसोफ्लूड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। CPM जो इंजेक्शन है वो हमें 3 ml लगाना होता है और आइसोफ्लूफेराडोन इंजेक्शन हमें 2 ml लगाना होता है। ये हमें इंट्रामस्कुलर लगाना है, यानी मांस में ही तुरंत लगा देना है। दोनों में से एक काम में लेना है, ये ध्यान रखें। दोनों अगर आप काम में लेते हैं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक काम में ले लें तो क्योंकि दोनों का काम जो है वो सेम ही है। इसके बाद जहाँ पर भी पॉइजनिंग होती है, चाहे वो पेट के अंदर है चाहे वो बाहर है, हम हमेशा एट्रोफिन सल्फेट यूज़ करते हैं। एट्रोफिन सल्फेट 2 प्रकार से यहाँ पर लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए जहर ज़्यादा है तो आपने आइसोफ्लूफेराडोन मस्कुलर तुरंत जाते ही लगा दिया और उसके बाद DNS में मिला करके एट्रोफिन सल्फेट IV लगाया जा सकता है। यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन की जो बोतल आती है 500 ml की बोतल में तुरंत एट्रोफिन सल्फेट 3 ml मिला दिया जाएगा और 3 ml एट्रोफिन सल्फेट मिला करके IV लगा देंगे और IV बिल्कुल एकदम से फास्ट लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा अगर आप IV नहीं लगा रहे हैं तो इस एट्रोफिन सल्फेट को 3 ml इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है। पहला इंजेक्शन इस तरफ हमने CPM लगाया था तो दूसरी तरफ एट्रोफिन सल्फेट लग जाएगा। उसके बाद हमेशा यहाँ पर कई बार बुखार भी आ जाता है, मैंने आपको बताया, तो सूजन तो रहेगी, दर्द रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में दर्द, सूजन और बुखार का हमें इंजेक्शन काम में लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मेलोनेक्स प्लस, जिसमें कि मेलोक्सिकाम और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये मेलोनेक्स प्लस जो है वो भी 3 से 5 ml के बीच में बकरी को लगाया जाएगा। अगर बड़ी 50 किलो की जो बकरी है उसे 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए मेलोनेक्स नहीं है या आप दूसरा लगाना चाह रहे हैं तो इसकी जगह आप कीटोप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, उसकी डोज 3 ml रखनी है। इसके अलावा फ्लूनिजिन मैग्लोमाइन वाला जो मैग्लोडाइन इंजेक्शन आता है वो भी आप रख सकते हैं, उसकी डोज भी हमें 3 ml ही रखनी है। इसके अलावा निमोसलाइड पैरासीटामोल का इंजेक्शन है मान लीजिए, हालांकि वो प्रेगनेंसी में नुकसान करता है। बाकी मैंने जो अभी आपको ऊपर ये जो चीज़ें बताई है CPM, आइसोफ्लूड, एट्रोफिन और अभी ये मेलोनेक्स, तो ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। निमोसलाइड पैरासीटामोल जो है वो प्रेगनेंसी में नुकसान कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर टॉलफिनेमिक एसिड वाला जो मैक्सटोल इंजेक्शन आता है वो भी लगाया जा सकता है, यानी हम यहाँ पर मैक्सटोल भी लगा सकते हैं 3 ml इंट्रामस्कुलर। निमोसलाइड वाला 3 ml लगेगा, ये सारे 3 ml लगेंगे। मेलोनेक्स प्लस अगर लगा रहे हैं तो वो 5 ml लगा देंगे।
इसके अलावा यहाँ पर बिच्छू के जहर को तोड़ने के लिए एक विशेष इलाज किया जाता है और वो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट वाला। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की बड़ी कांच की बोतल आती है, आप सभी को पता है, हम बड़े जानवरों में लगाते हैं जैसे कैलबोरल हो गया, सीबीजी वगैरह। तो वही सीबीजी यहाँ पर हमें 20 ml लगाना है और 5-5 ml 4 जगह सबकट लगाना है, यानी चमड़ी में अलग अलग जगह आप चूज कर लें। पैर वाली जगह चूज कर सकते हैं, गर्दन वाली नीचे वाली जगह चूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर 4 जगह 5-5 ml हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट लगा देंगे। इसका रिजल्ट इसमें बहुत ही शानदार रहता है। बिच्छू का जहर हमें कई बार लगता है कि इतना ज़्यादा हो गया है, तो उधर से तो हम एट्रोपिन सल्फेट को D5 में IV लगाना शुरू कर देते हैं और इधर से हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को 4 जगह सबकट लगा देते हैं। इतना शानदार रिजल्ट रहता है कि एकदम से बकरी जो है वो इम्प्रूवमेंट कर जाती है, जबकि बकरियां बिच्छू में बहुत ज़्यादा मरती है, लेकिन ये इलाज अगर हम करेंगे तो एकदम से कवर अप कर जाती है। इसके अलावा अगला नंबर आता है एंटीबायोटिक का। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है मोनोसेफ 1 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं 50 किलो की बकरी के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मोनोसेफ ही यूज़ करें। कोई सा भी सेफ्ट्राइजोन ग्रुप का इंजेक्शन काम में ले सकते हैं, या सेफ्ट्राइजोन टेजोबैक्टम का जो इंटरसेप्ट टेजो इंजेक्शन आता है वो भी बहुत ही शानदार इसमें काम करता है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ये नहीं है तो हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी ले सकते हैं, वो भी ड्रिप में मिलाया जा सकता है। कोई सा भी एक एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब बिच्छू ने काटा है तो उस जगह पे सूजन भी आई है, ललाई भी है, अकड़न भी है, तो इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है, तभी ये सब चीज़ें हो रही है। तो हमें उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक ज़रूर लगाना है और एंटीबायोटिक मोनोसेफ 1 ग्राम लगा सकते हैं। एक सेफ्टिफुर सोडियम का आता है एक्ससेप्ट इंजेक्शन, वो भी हालांकि इंट्रामस्कुलर ही लगता है, मोनोसेफ को तो हम चाहें तो IV भी लगा सकते हैं। तो वो जो सेफ्टिफुर सोडियम वाला इंजेक्शन है 250 mg, वो भी यहाँ पर इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है। अंत में नंबर आता है स्कॉर्पियन वेनम एंटी सीरम का। सीरम वाला इलाज फील्ड में संभव नहीं हो पाता है, हमारे पास मिलती भी नहीं है, और मिलती है तो बहुत दूर से लानी पड़ती है। और हम हमेशा कहते हैं कि जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम सीरम भी लगा सकते हैं। और सीरम को लगाया कैसे जाता है, D5 के अंदर डिज़ोल्व करके लगाया जाता है। पहले डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर लिया जाता है, उसके बाद उसे D5 500 ml में मिला करके लगा दिया जाता है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये पहली बात बहुत ज़्यादा महंगी आती है, दूसरी बात हर जगह मिलती नहीं है। तो हमें ये ट्रीटमेंट छोड़ करके बाकी सारा ट्रीटमेंट कर देना है। बकरी चाहे कितनी भी गंभीर होगी तो वो बिच्छू के जहर से तुरंत निजात पा लेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी।